नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिले तो उसका भी स्वागत है। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई एक अंतिम दौर में। छत्तीसगढ़ में माओवादी, नक्सलवादी इलाकों में जिस तरह की बड़ी कार्रवाई पिछले वर्षों के दौरान हुई, आसपास के प्रदेशों में उस पर काफी कुछ नियंत्रण हुआ ही है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा वहां जो बस्तर ओलंपिक है उसके समापन पर यह घोषणा कर दी है कि 2026 में जब बस्तर ओलंपिक होगा तब यहीं पर इस बात को प्रसन्नता के साथ बताया जाएगा कि अब पूरी तरह से ये क्षेत्र नक्सलवाद के हिंसा से मुक्त हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये लड़ाई वर्षों से चलती रही है। छत्तीसगढ़ सब बड़ा केंद्र रहा, आंध्रा तेलंगाना रहा, उड़ीसा प्रभावित रहा, झारखंड रहा, निकला था बंगाल से नक्सल। लेकिन वो आतंकवाद, और इस आतंकवाद को मैं इसीलिए माओवाद या नक्सलवाद नहीं कहता, ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से अधिक खतरनाक, क्योंकि देश के अंदर वहां सेना नहीं काम करती, वहां अर्धसैनिक बल काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, बीएसएफ के लोगों से भी सहायता जब जरूरत हो तो वो तो सीमा पर जहां पर उनकी आवश्यकता होती है वहां काम होता है। लेकिन यहां तो पुलिस, राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बल जान जोखिम पर डालकर, जिसको हम कह सकते हैं कि सैकड़ों हमारे जो शहीद भी हुए हैं, नेता भी शहीद हुए, ग्रामीण भी शहीद हुए, कार्यकर्ता भी शहीद हुए, मासूम लोग, स्त्रियां, बच्चे, नक्सलवाद के इस आतंकवाद से सबसे अधिक भयावह, जिसको मैं मानता हूं कि स्थितियां रही, उससे काफी हद तक मुक्ति मिली है। कुछ हद तक सरेंडर लगातार जो हुए हैं, खासकर पिछले 10 वर्षों के दौरान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा ऐलान किया कि हम नक्सल से मुक्ति दिलाएंगे। और यही कारण है कि चुनाव में भी उनकी ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इस बार सफलता भी मिली कि नक्सल का जो संकल्प पहले लिया, जो रमन सिंह सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब काफी हद तक नियंत्रण किया गया। लगातार उनकी जब सरकारें रही तो काफी हद तक ऐसी कोशिशें हुई। बीच में जो व्यवधान आया भूपेश बघेल की सरकार के समय, उदारवाद के नाम पर फिर नक्सली सिर उठाने लगे, जबकि कांग्रेस के लोग भी उससे मारे गए थे। विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता की कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की हत्या हुई, लेकिन कांग्रेस की कुछ सहानुभूति माओवादी, ये तो नहीं कह सकते कि हिंसक, लेकिन उनको जो समर्थन देने वाले तत्व हैं, एनजीओज के नाम पर देश भर में फैले हुए विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर, जिसकी हम चर्चा कर चुके, मीडिया के नाम पर भी, जो लोग चुपके से कहीं दूर दराज बैठे हुए, दूसरे प्रदेशों में बैठे हुए, उनको आर्थिक संसाधन देकर ताकि वो युद्ध करते रहें, लड़ाई करते रहे। लड़ाई मतलब गांवों में जाकर के सड़क निर्माण नहीं करने देते, स्कूल नहीं बनने देते थे, उनका काफी हद तक सफाया हुआ है। और इसलिए अब जो कैंप लगा है, नया कैंप जो लगाया गया है नक्सली, उसके लिए 2 दिन पहले ही जिसकी घोषणा की गई, ये गोलाकोडी, जो बीजापुर सुकमा जो एरिया है, वहां पर एक बड़ा ठिकाना है जिसको, और जहां पर जो कमांडर है वो काफी, जिसको जो उनकी बटालियन है, जो वो कहते हैं पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, बताइए, उसकी बटालियन नंबर 1 का जो प्रमुख है बसर मदवी हिदमा। अब मदवी हिदमा जो बड़ा कमांडर खुखार लोगों को प्रशिक्षित करता है, उनको जान पर, उनको नशे से, प्रलोभन से, उनको एक तरह से उनका दिमाग किसी तरह से ऐसा भ्रमित करके उनको अपने कब्जे में रखकर उनसे लड़ाई, उनको अर्धसैनिकों को मारना, गांव में कोई सामान्य स्थिति न होने देना, ग्रामीणों को आतंकित करना, उनसे पैसा वसूली करना, ये आतंकवादी, इसीलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर से अधिक खतरनाक
ये माओवादी भारत के अंदर जो क्षेत्र हैं, काफी मैं देख करके आया हूं बस्तर के उस इलाके को, जहां पर अब कुछ ही ठिकाने बच गए। बाकी आप देखिए दंतेवाड़ा, जगदलपुर, वो ऐसे स्थितियां हो गई है जो बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल की तरह वहां भी चित्रकूट नहीं, आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की सीमा वाले चित्रकूट की बात नहीं कर रहा हूं जहां भगवान राम की बात की जाती है। हो सकता है वहां भी गए होंगे, क्योंकि दंडकारण्य तो उधर ही है। लेकिन चित्रकूट जो वाटरफॉल्स है, जलप्रपात, वो नियाग्रा फॉल्स का मिनी है। आप इसको विश्वास करें, नहीं तो जाकर के देखिए। अब तो जगदलपुर तक विमान सेवाएं भी हो गई हैं, नहीं तो रायपुर से जा सकते हैं, ट्रेन भी बहुत सारी हो गई हैं। दंतेवाड़ा से लगे जगदलपुर के पास जो चित्रकूट है, पर्यटन की दृष्टि से, और गृहमंत्री अमित शाह की इस बात से मैं सहमत हो चुकी। जो कम लोग गए हैं वो कहते कहाँ है, ऐसा वाटरफॉल्स है क्या? वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं लाखों रुपया खर्च करके। तब मैं उन्हें कहता हूं बस्तर जाइए, क्यों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं? कुछ हजार रुपए में आपका पूरा रहना भी हो जाएगा आसपास। तो जो आदिवासी आपका स्वागत करेंगे, जो आतिथ्य होगा, और जो सुंदर चित्रकूट, और बारिश के बाद और इस समय यदि आप जाएं तो चित्रकूट ऐसे इस क्षेत्र में, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं जब 2 साल बाद आप स्थिति देखेंगे तो ये हो सकता है कि कुछ इलाके जो इसे कश्मीर में जाते हैं खूबसूरती के लिए, वैसे ही यहाँ आएंगे, क्योंकि बड़े पेड़ हैं, जंगल हैं, खदानें हैं और जलप्रपात है, लोग हैं, भोले भाले आदिवासी लोग हैं। उनके बीच में जाना पर्यटन की दृष्टि से, लोग दुनिया के कई देशों में जाते हैं, कोई अफ्रीका देखने में जाता है, कोई कहीं जाता है। जैसा मैंने कहा नियाग्रा फॉल्स जाते हैं, साउथ अफ्रीका के विक्टोरिया फॉल्स को देखने को जाते हैं। लेकिन भारत के आप समुद्री इलाकों में जाते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं, ऐसे ही चित्रकूट होगा। और ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि जो कोशिश की गई है उसमें अब तक करीब 287 माओवादी पिछले कुछ समय में मारे गए। उनको मुठभेड़, चूंकि वो जब हमला करते हैं तो अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस उनका मुकाबला करती है, या उनका जब कार्रवाई होती है। बिहार में एक बार ठिकानों में 40-45 लोग जो बिल्कुल माओवादी आतंकवादी जो थे, वो इसीलिए मारे गए कि वो उसके बाद फिर पूरी, और उसका भी नेतृत्व तो महिला कर रही थी। पुलिस बल के जो हमारा टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व तो महिला पुलिस अधिकारी कर रही थी। तो बहादुर हमारे जवान, हमारे अर्धसैनिक बलों के और पुलिस, और अब तक लगभग 837 लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया। चूंकि सरकार पिछले वर्षों के दौरान कहती रही है कि आप समर्पण करिए, आपको सुविधा मिलेगी, आपको अच्छा नॉर्मल लाइफ जीने को मिलेगा, आप शादी विवाह करेंगे, अपने परिवारों के साथ रहेंगे, गांव में खुशहाली में हिस्सेदारी होंगी, खेती बाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ और अपना स्वरोजगार करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, उसमें भी सरकार अब तो सहायता देती है। मैं देख करके आया हूं जगदलपुर और दंतेवाड़ा के इलाके में जो स्किल डेवलपमेंट, आप कहते हैं लोग आदिवासी कैसे स्वरोजगार होगा, उनका 100% जितने लोगों को स्किल दिया जाता है, कौशल विकास, कोई दर्जी का काम कर रहा है कि कोई दूसरा का काम कर रहा है, कोई जो भी उसके पास कारीगरी वो कर सकता है, बर्तन बना सकता है, खिलौने बना सकता है, हर तरह के उस क्षेत्र में जिसमें भी जिसके लिए शिक्षा भी कम है, लेकिन वो कौशल उसका आ जाता है। महिलाएं, खास करके नक्सल प्रभावित परिवारों की महिलाएं हैं, उनको मैंने देखा है। वहां नक्सल प्रभावित स्कूल जो लोग मारे गए, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा शानदार स्कूल है। 100 करोड़ रुपया लगभग उस पर खर्च हुआ, हॉस्टल्स है उसमें, और उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के वहां जा चुके हैं। मैंने रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां गए हैं दंतेवाड़ा के उस स्कूल में। और जो एक मैं उसको आदर्श मानता हूं, दिल्ली के बड़े बड़े पब्लिक स्कूल से बेहतर वहां के बच्चे अंग्रेजी भी जानते हैं, संगीत भी जानते हैं, कला भी जानते हैं और पढ़ने में भी, जबकि उनके माता पिता मारे गए नक्सल प्रभावित इलाकों में। वो एक तरह से क्रांतिकारी कल्याण के बदलाव हो रहे हैं। आदिवासियों की खेती बाड़ी से भी उनको जो उत्पादन होता है, दंतेवाड़ा की हाट मंडी में आप जाकर के देखिए, जगदलपुर में जाके देखिए, आदिवासी महिलाएं किस तरह से ई रिक्शा चला रही है। बड़े बड़े ऐसे संचार के साधन में जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने कुछ ऐसे लगा रखे जहां प्रशिक्षण पा सके, दंतेवाड़ा में वो भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे उत्पादन जो वहां होता है, जो भी वहां के अनाज का उत्पादन हो, दूसरा उत्पादन हो, उसकी बिक्री के लिए मंडी में किस तरह से लोग आने जाना और उसकी सरकारी खरीद कैसे होती है, वो देखेंगे आप। तभी तो
भारतीय जनता पार्टी को विष्णुदेव साय आए, पहले रमन सिंह ने बहुत अभियान चलाया लोगों के कल्याण के लिए, बीच में कांग्रेस सरकार भी आई, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से लोगों को लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा करना होगा, और इसलिए और फिर इस बार रमन सिंह जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, और चूंकि उनकी बहुत सीनियरिटी हो गई, इतने वर्षों से वो काम करते रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और उन्हीं के साथ ही जो आदिवासी को नेतृत्व दिया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस इलाके में वर्षों से जिसके लिए छत्तीसगढ़ बना था, विष्णुदेव साय जैसे जो केंद्र में भी मंत्री रहे, इस्पात के मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी जिस ढंग से लोगों का विश्वास जीता है, तो उससे एक नया विश्वास बना है, समर्पणकारियों की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगभग 30 के करीब ऐसे जो समर्पण किए हुए नक्सली, उनके साथ एक संवाद भी किया कि उनको कैसा लग रहा है। वो अपने परिवार में, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, उनके साथ रविवार को एक संवाद भी किया, बातचीत की, एक विश्वास उनको दिलाया था कि दूसरे जो लोग अभी भी हैं, जो किसी आतंक में किसी कमांडर के नाम पर बटालियन, गुरिल्ला बटालियन और माओवाद के नाम पर किसी तरह से जिनको एक तरह से भ्रमित किया हुआ है, धोखे में डाला हुआ है, जाल में फैलाया हुआ है, और उनके साथ अत्याचार होता है। मैं ये भी बता दूं कि गृहमंत्री ने अभी बात की, वैसे और भी हमारे देश के नेताओं ने, खास करके प्रदेश के रमन सिंह जी ने भी बात की होगी, लेकिन मेरे से पत्रकार को भी ऐसा मौका मिला है जब हमने, हमारे साथी और पत्रकार प्रोड्यूसर, उनके साथ जो दो एक दंपत्ति था जिसने सारी कहानियां बताई कि कैसे उनको जबरदस्ती, माने वो कैसे उन पर अत्याचार, एक तरह से जैसे होता है ना, बंधक बना के रखा हुआ, हमसे कहा जाता था ये करिए। उस समय वो खाली विकास के नाम पर कि नहीं तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं दूसरे लोग, सरकार ने जमीन छीनेगी, उनको विद्रोही बनाया, नक्सली बनाया, और उनके साथ क्या क्या जाति हुई, उनको कैसे कहा गया। अच्छा, उनको क्या ऐसा रूप भी बदल लिया, उनको गाना, यदि वो महिला हो जो जिसने समर्पण किया वो अच्छा गाना गाती, सुनाया उन्होंने हमें गाना कि वो गा सकती थी, तो उसका उपयोग उनको भी कैसे, अच्छे जो कलाकार हो सकते हैं, जो जीवन में कहां छत्तीसगढ़ कलाकार तो जिनको पद्मश्री मिले हैं, पद्मभूषण मिले हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, उनमें से ऐसे समाज के लोगों को में से किसी को ले लिया और उसके बाद उनको नक्सली में, इसीलिए उन्होंने जब उस दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया, उनसे भी मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये, और वो मैंने कुछ वर्षों पहले की बात है, ऐसा नहीं है। और पुलिस के अधिकारी, जो लेखक, जो प्रगतिशील लेखक कहे जाते हैं, विभूति नारायण राय जो पुलिस के अधिकारी रहे, वो इस बात के समर्थक रहे कि नक्सलियों का से मुक्ति आवश्यक है। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो उनको प्रगतिशील लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध लेखक है। मैं इसलिए ऐसे उदाहरण बता रहा हूं कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। माओवाद के लिए जो लोग ऐसा उनको प्रश्न देते हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद भुगत चुके हैं, उनके अपने ही लोग मारे गए, लेकिन ऐसा लगता है उनकी चिंता न करके अपना एक अलग एजेंडा रहता है कि लोग ऐसा रहे। वहां पर इतनी अच्छी खदानें हैं, उसका कैसे उपयोग हो, रेल गाड़ियां वहां जा रही, रेलगाड़ी जाने लगी, काफी हद तक दूर तक जाती है, मालगाड़ी से वहां की खदान का उपयोग, वहां के लोगों का विकास हो, वहां उद्योग धंधे लगे। इस दृष्टि से ये जो एक संकल्प है कि 2026 तक हम इस इलाके को नक्सल, माओवाद, आतंक से मुक्ति दिला देंगे, एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को ऐसे आतंकवाद से, जो राष्ट्र में एक अलग तरह की अराजकता पैदा करता है, विकास को रोकता है, स्कूलों को आग लगाता है, अस्पतालों को आग लगाता है, ऐसे माओवाद, आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प पूरा हो, यही शुभकामना होनी चाहिए। एटरसाइड में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपको उनकी प्रतिक्रिया हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।